इस कहानी की शुरुआत में निकोलस नाम के आदमी को दिखाया जाता है। निकोलस अपने ट्विन सिस्टर के बार में जाता है, जहाँ उसे याद आता है कि आज उसकी एनिवर्सरी है और उसकी एनिवर्सरी को आज 5 साल हो चुके हैं, लेकिन निकोलस और एमी में अभी भी बनती नहीं है। अगले ही दिन निकोलस के नेबर्स को कॉल करके बताते हैं कि उसकी कैट बाहर घूम रही है। निकोलस जैसे ही कैट को लेकर अंदर आता है और एमी को आवाज़ देता है, लेकिन एमी रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है। तो निकोलस को शक होता है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, और जैसे निकोलस रूम में जाके देखता है तो वहाँ पे टेबल टूटा हुआ है और कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं और एमी गायब है। निकोलस डिटेक्टिव को कॉल करके बुलाते हैं। डिटेक्टिव जब घर की तलाशी लेते हैं तब उनका शक निकोलस पर जाता है। डिटेक्टिव निकोलस से कुछ तीखे सवाल पूछती है, कहीं आपने ही तो अपनी बीवी को गायब नहीं किया है। और डिटेक्टिव को कुछ ऐसे प्रूफ्स मिलते हैं जिससे साफ पता चलता है कि निकोलस और उसकी वाइफ एमी में बनती नहीं है। निकोलस स्कूल में राइटर थे और उनकी बीवी एक फेमस राइटर थी। डिटेक्टिव का शक निकोलस पर जाता है और वो उसको पुलिस स्टेशन लेके जाती है और वहाँ बहुत सारे सवाल पूछते हैं। निकोलस ठीक से उनका जवाब दे नहीं पाता है और पुलिस के पास भी कुछ ऐसे प्रूफ्स थे नहीं जिससे वो उसे गिरफ्तार कर सके, इसलिए वो निकोलस को जाने देती है। सीन शिफ्ट होता है निकोलस पर। निकोलस अपने स्ट्रगल टाइम में कैसे एमी से मिला और कैसे वो एक रिलेशन में आ गए, और एमी अपने मॉम डैड की बुक रिलीज पर निकोलस को लेके जाती है और एमी के पेरेंट्स वहाँ बताते हैं कि उन्हें कैसे इंस्पिरेशन मिली इस बुक को लिखने में और कैसे उन्होंने उस बुक का नाम अमेजिंग एमी रख दिया। निकोलस एमी की शादी के बाद कंट्री में रिसेशन आ जाता है 2008 में, वो भी स्टॉक मार्केट क्रैश होने से, और वो दोनों जॉबलेस हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद निकोलस को कॉल आता है, उसे पता चलता है कि इसकी मॉम की तबीयत बहुत ख़राब है। निकोलस अपनी मॉम के पास जाने को बोलता है एमी को। एमी बोलती है तुमने बताया ही नहीं मुझे। इस चीज़ से इनमें बहुत बहस होती है, लेकिन एमी निकोलस के साथ उसकी मॉम के पास जाती है और कुछ टाइम बाद उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। फिर निकोलस अपनी मॉम के घर में रहता है और फिर वो अपने घर नहीं जाता है। धीरे धीरे निकोलस की आदत ख़राब होने लग जाती है, उसमें आलसपन आने लग जाता है, उसका किसी कुछ काम करने में मन नहीं लगता है। एमी ये सब देख के निकोलस और उसकी ट्विन सिस्टर को एक बार ओपन करके देती है। सोचती है कि निकोलस को शायद यहाँ पे काम करने में मन लगेगा, लेकिन निकोलस का मन नहीं लगता था। निकोलस उल्टा पी के एमी से लड़ाई करता था। निकोलस की जॉब एक स्कूल में लग गई है, उसे वहाँ पे राइटिंग टीचर की जॉब मिली है। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो और निकोलस एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। डिटेक्टिव को निकोलस के घर में खून के दाग मिलते हैं। डिटेक्टिव का शक और स्ट्रांग हो जाता है। डिटेक्टिव नेबर से पूछताछ करती है तो उन्हें पता चलता है कि एमी अपने पति निकोलस के साथ अपने आप को सेफ नहीं समझती थी, इसलिए उसने अपनी सेफ्टी के लिए एक गन ली थी। वॉशरूम में एमी के सैंपल्स मिलते हैं। डिटेक्टिव उन सैंपल्स का टेस्ट करवाती है तो उन्हें पता चलता है कि एमी प्रेग्नेंट थी। ये बात डिटेक्टिव निकोलस को बताती है। निकोलस साफ मना कर देता है। निकोलस बोलता है कि हम दोनों कभी इंटीमेट हुए ही नहीं, तो ये कैसे। इस बात पे डिटेक्टिव को यकीन ही नहीं होता है। निकोलस का शक उन नेबर्स पे जाता है और डिटेक्टिव को निकोलस बताता है कि एमी न कभी अपने नेबर से उनको मिलना पसंद था और न बात करना। डिटेक्टिव को निकोलस के घर में एमी की डायरी मिलती है, जिसमें एमी ने लिखा है कि वो सेफ नहीं है, उसे निकोलस से खतरा है। ये बात सुनकर डिटेक्टिव का साथी बोलता है कि अब हमारे पास प्रूफ है, अब हम निकोलस को गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन डिटेक्टिव बोलती है कि इससे ये प्रूफ नहीं होता है कि निकोलस ने ही अपनी वाइफ को मारा है। कार में जो लड़की दिख रही है वो और कोई नहीं, एमी है। एमी ने अपना पूरा हुलिया चेंज कर लिया है। अब एमी सोचती है उस दिन के बारे में जिस दिन वो निकोलस से मिलने जाती है और बार में उसे निकोलस उस लड़की के साथ दिख जाता है। एमी को अंदर से बहुत हर्ट फील होता है और अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है। अब एमी सोच लेती है अब वो निकोलस से बदला लेगी। वो निकोलस के क्रेडिट कार्ड से बहुत सारी शॉपिंग करती है जिससे ये लगे कि निकोलस अय्याश है।
और तो और वो इंश्योरेंस पेपर पे निकोलस से साइन ले लेती है और निकोलस ये बात समझ नहीं पाता है। फिर वो अपने नेबर से दोस्ती कर लेती है और तो और उसको बताती है कि इसकी उसके पति से नहीं बनती है, बहुत लड़ाइयाँ होती है। और तो वो टॉयलेट में अपने सैंपल्स छोड़ देती है जो डिटेक्टिव को मिले और जिससे डिटेक्टिव को लगे कि एमी प्रेग्नेंट थी। फिर एमी अपनी बॉडी से ब्लड निकालकर फर्श पर फैला देती है जिससे डिटेक्टिव को क्लू मिल पाए। और तो और एमी एनिवर्सरी के दिन एक गेम खेलती है जिसमें वो इशारों से कुछ गिफ्ट फाइंड करने को निकोलस को देती है, लेकिन सेम थिंग अब वो डिटेक्टिव के साथ कर रही है उसे क्लू देने के लिए। निकोलस जब गैरेज चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसने उसके कार्ड से जो भी ऑनलाइन शॉपिंग हुई है वो सब उसके गैरेज में है। एंड उसकी ट्विन सिस्टर जब उन सबको चेक करती है तो उसे वहाँ पे वो वेपन्स मिलते हैं जिससे एमी को मारा जाए। सब चीज़ देख के उसकी ट्विन सिस्टर डर जाती है और वो दोनों वो चीज़ें सब छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन डिटेक्टिव उनका पीछा करते करते वो गैराज पहुँच जाती है और डिटेक्टिव को वो वेपन्स मिल जाते हैं जिससे वो दोनों को गिरफ्तार कर लेती हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद जब निकोलस जेल से छूटता है तो वो अपने एक लॉयर के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे एमी से बहुत डर लगता है, वो सेफ फील नहीं करता है और ये भी बताता है कि एमी का दिमागी संतुलन सही नहीं है। फिर निकोलस एमी के पहले दोस्त के पास जाता है तो उसे वहाँ पता चलता है कि एमी ने उससे अपने पहले दोस्त से बदला लेने की सेम चीज़ें की थी। फिर निकोलस उसके दूसरे दोस्तों के पास जाता है तो उसके दूसरे दोस्त का जाता है तो उसका दोस्त से बात करने को मना करता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो भी एमी से प्यार करता था। एमी एक छोटे टाउन में रह रही है। एमी के पास बहुत सारा पैसा है लेकिन वो पैसा एक दिन वो गिर जाता है और उसके नेबर्स वो देख लेते हैं और रात को वो उससे वो पैसा लूट लेते हैं और एमी के पास अब पैसे नहीं रहते, वो बेबस हो जाती है। तो अपने सेकंड दोस्त को कॉल करके बोलती कि मुझे तुमसे मिलना है। वो उसको बताती कि निकोलस ने उसके साथ बहुत मारा पीटी की है तो अब वो उसके पास नहीं रहना चाहती। तो उसका सेकंड दोस्त उसको अपने घर में लेके आता है और बताता है कि इस घर में कोई भी नहीं आता, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। फिर टाउन में दिखाया जाता है कि सब लोग एमी के लिए कैंडल मार्च करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सबको लगता है कि एमी ज़िंदा है। एंड निकोलस वहाँ बहुत इमोशनल होके बोलता है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है एमी, तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये बात उसकी स्टूडेंट को पता चल जाती है और वो स्टूडेंट मीडिया के सामने बोल देती है कि निकोलस और मेरा रिश्ता है। ये बात सुन के पूरी जनता बिल्कुल गुस्से में आ जाती है और निकोलस को वहाँ से जाना पड़ता है। फिर निकोलस अपने लॉयर से मिलता है तो लॉयर उसको सजेस्ट करता है कि तुम्हारे पास अब एक ही ऑप्शन बचा है कि तुम्हें एक इंटरव्यू देना पड़ेगा और वहाँ पे सब कुछ सच्चाई बतानी पड़ेगी और तो और उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। क्या पता एमी ये चीज़ देख रही हो और वो तुम्हारे पास आ जाए। उसके बाद निकोलस वैसा ही करता है। वो इंटरव्यू में बताता है कि वो एमी से बहुत प्यार करता है, वो चाहता है कि एमी जल्द से जल्द घर वापस आ जाए और वो रोने की एक्टिंग करता है। ये इंटरव्यू एमी अपने दोस्त के साथ देखती रहती है। एमी गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये वही टाई है जो इसने निकोलस को गिफ्ट की थी। और एमी जब गौर से उसका इंटरव्यू सुनती है तब उसका दोस्त उसको देखता है। एमी धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा था। वो चाहती कि वो अब निकोलस के पास जाए लेकिन उसका दोस्त उसे जाने नहीं देता है। इस बात पे बहुत बहस होती है दोनों में। उसके बाद उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। फिर एमी अपने शरीर में चोट के निशान बनाती है और तो और शाम का वेट करती है कि जैसे ही उसका दोस्त ऑफिस से आता है तब उसको बहाने से अपने रूम में ले जाकर सेड्यूस करती है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। जैसे ही जब इंटीमेट होने लगते हैं तब एमी उसका गला काट देती है और बहुत बुरे तरह से मार डालती है और फिर वहाँ से कार लेके वो निकोलस के घर आ जाती है जहाँ पे पूरी मीडिया एमी को देख लेती है। एमी निकोलस की बाहों में जाके बेहोश हो जाती है, जिसके बाद एमी को हॉस्पिटल लेके जाता है। वो वहाँ पे डिटेक्टिव्स को बताती है कि उसका जो रिच दोस्त था वो लोग स्कूल टाइम से बहुत अच्छे दोस्त थे और वो कहीं ना कहीं एमी को लाइक करता था। एमी यही बताती कि एनिवर्सरी के दिन वो घर आया था और उसने मुझे बेहोश करके किडनैप करके अपने घर ले गया और वहाँ पे उसने मेरे साथ सब कुछ किया जो उसको करना था।
चाहे एमी ये भी बोलती है चाहे आपको प्रूफ चाहिए तो आप उसके घर जाके चेक कर सकते हैं। वो कैमरे में ऐसा शो करती थी कि उसके दोस्त ने उसको ज़बरदस्ती यहाँ रखा हुआ है। डिटेक्टिव समझ जाती कि निकोलस कहीं ना कहीं सही बोल रहा था। डिटेक्टिव एमी से पूछती है, अगर तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें किडनैप करके अपने घर ले गया तो तुम्हें जो मारने वाला वेपन था वो गैराज में कैसे आया? ये बात सुनकर एमी चुप हो जाती है, हड़बड़ा जाती है, जवाब नहीं दे पाती है। उल्टा ये बोलती है कि मैं बचकर वापस आ गई, नहीं तो तुम मेरे पति को जेल में डाल देते। जिसके बाद वो बेहोश होने की एक्टिंग करती है। निकोलस एमी को अपने घर लेके आ जाता है और उसे बोलता है कि प्लीज़ ये सब नाटक बंद करो, मुझे पता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें अपने दोस्त को मारा है। एमी इतनी स्मार्ट होती है, वो चेक करती है कि निकोलस उसके रिकॉर्ड तो नहीं है कहीं वो रिकॉर्ड कर रहा, और उसे वो सब सच बता देती है। और ये भी बताती है कि जब उसने उसका इंटरव्यू देखा तो उसे लगा कि तुम मेरे लिए ही सही हो। निकोलस डिटेक्टिव और लॉयर को सब बता देता है, पर डिटेक्टिव बोलती कि मेरे पास एमी के अगेंस्ट कोई भी प्रूफ नहीं है और एमी ने अपने दोस्त को सेल्फ डिफेंस पे मारा है। फिर निकोलस अपने घर आ जाता है। एमी उसको ऊपर लेके जाती है। निकोलस डर जाता है। दूसरे ही दिन एमी और निकोलस के इंटरव्यू लेने आते हैं। एमी निकोलस को समझाती है कि तुम्हें वही बोलना है जो मैंने बोला है कि तुम्ही ने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की थी और तुमने मुझे मारा था, लेकिन बट हमारे बीच में सब सही है। निकोलस मना कर देता है। एमी उसको बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। निकोलस बोलता है कि ऐसा कुछ हो है ही नहीं, लेकिन वो बताते कि ऐसा रिश्ता हमने बना ही लिया था। और फिर निकोलस को गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि तुम कैसी हो, तुम क्या कर रही हो, उसे मारता है। तब एमी निकोलस को बोलती है कि जब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आएगा मैं उसके मन में तुम्हारे लिए नफरत डाल दूंगी। ये बात सुन के निकोलस शांत पड़ जाता है। निकोलस बच्चे की खातिर हालात से समझौता करता है और वो एमी के साथ रहने का सोचता है। फिर वो दोनों इंटरव्यू देने जाते हैं और वहाँ पे वो अनाउंस करते कि वो दोनों मॉम डैड बनने वाले हैं। इससे कहानी का यही पता चलता है कि वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है।